एक बेचारा पति, हम ये नहीं देख रहे हैं कि समाज पे क्या असर पड़ रहा है इन सब चीजों को, सोशल मीडिया पे लड़की जो कर रही है तमाशा। लड़की तो पुलिस के बीच में बोलती है कि आप हमको कैसे ठीक कीजिएगा, ये मामला कोर्ट का है। अगर उसका पति पुलिस के जगह हम लोग को बुलाया रहता ना, तो उसको कैसे ठीक करना है हम लोग कर देते, वही कर देते, समाज के सामने ही कर देते। बेटा के साथ भी नहीं रहना चाहिए, उसको पूरा संस्कार समझा, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ऐसी औरत को बेटा के साथ, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल उसको अपने बेटे को अपने पिता के हाथ में दे देना चाहिए, अन्यथा वो बेटा कल को क्या बड़ा होगा, क्या सीखेगा, क्या। उसके बाद देखिए दबंगई से बैठ के सोशल मीडिया पे इसको टर्मिनेट, बिहार सरकार से सबसे पहले अनुरोध है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि इसके वीडियोस जो है उस स्कूल के छात्र भी देख रहे होंगे, उस स्कूल के छात्रों पे क्या असर पड़ेगा आपने कभी सोचा है? बीपीएससी शिक्षिका अपने पति को छोड़ देती है, उसका पति भागा फिर रहा, क्या कहिएगा, जबकि जमीन बेच के पढ़ाया बेचारा। देखिए ये देखा था हमने, और ये जान लीजिए आज का जो सिनेरियो हो गया है, आज का जो समाज हो गया है, वो कुरीतियों से भरा हो गया है। सबसे पहली बात, अगर 2 मिनट देखिए, दोनों पहलू पे मैं बोलूंगी। पहला पहलू, पति अगर पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, जमीन बेच के पढ़ाए या बहुत मेहनत करके पढ़ाए या घर का पूरा पैसा लगा दे, और बीच में जब चीजें होती हैं तो कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं महिलाओं के साथ, उसे कई ताना और कई जिल्लतों का सामना करना पड़ता है कि तेरे लिए हम ये किए, वो किए, वो किए। वैसी परिस्थिति में महिलाएं फ्रस्ट्रेशन में आती है, और फ्रस्ट्रेशन में आके दिल टूटता है, और उसके बाद जो कंधा उसे मिलता है वहां सर रख लेती है। ये हो गया पहला पहलू। दूसरा पहलू ये होता है कि महिला ही बहुत केसेस में बेहया होती है, क्योंकि उसे फिर ये लगने लगता है, एक महिला जब कमाती है तो वो पैसा उसका अपना पैसा होता है, और एक पुरुष जब कमाता है तो वो पूरे घर संसार को चलाता है। तो ये सब चीजें जो समाज की हो रही हैं, जब महिलाएं बराबरी की बात कर रही हैं, जब ये कह रही हैं कि हम कंधे से कंधे मिला के बराबर चलेंगे, तो तुम जवाबदेही भी बराबर निभाओ। एक महिला जब कमा रही है, उसका चरम सीमा घमंड का एकदम 7वें आसमान पे है कि भाई हम तो इतना पैसा कमा रहे हैं। अरे भैया तुम नहीं कमा रहे हो क्योंकि तुमने संस्कार नहीं कमाया, तुमने सभ्यता नहीं कमाई, तुमने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तुमने एक बेटे को अपने बाप से अलग कर दिया। तो ऐसी पढ़ाई से बेटर है कि तुम गटर का कीड़ा ही रहती, वो ज्यादा अच्छा रहता। बच्चे पढ़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ये लड़की जो बेहया की तरह अपने पति को छोड़ दी है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई है और कहती है कि हमने डिवोर्स फाइल कर दिया। अरे इडियट, तुमको ये समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी नहीं, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। और जो माँ, पत्नी खराब हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मन नहीं मिल रहा है, रास्ते हैं प्रेम से, तलाक ले लो, अलग हो जाओ, ये कहीं से कोई बुराई नहीं है, डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, उसके बाद जो करना है करो। लेकिन अगर वो बच्चे का फादर्स नेम बदलने की ताकत जो पत्नियां रखती हैं कि हम बच्चे का बाप का नाम बदल देंगे, तुम इतनी संस्कारी अगर होती, तो क्या जिसका पति मर जाता है सरहद पे, वो पत्नियां किसी और के साथ भाग जाती हैं? अरे तुम एक अच्छी महिला होती, तुम्हारा 10 साल का बेटा है, तुम अपने बेटे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता लेती। ऐसी भी तो महिलाएं इस धरती पे हैं। हमने कई ऐसी महिलाओं को देखा है जो छोटे छोटे बच्चे होते हुए, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है ऑफिस में 4 बच्चों की माँ, 4 साल से पति मर गया, वो कहां किसी के साथ भाग गई, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। तो ये कैरेक्टर और संस्कार, इसका कोई। तीसरा पहलू पे आते हैं। तीसरा पहलू ये है इस महिला के लिए कि तुम जो इतना चाय चाय कर रही हो सोशल मीडिया पे बैठ के, हमारा महिला विकास मंच के सामने या वैशाली टीम, हमारी पूर्णा जी वहां की अध्यक्ष है, मैं परमिशन देती हूँ, जहां मिले उसको घसीट के चार, बाद में उससे बात, जो कहते हैं ना लात पहले और बात बाद में हो, ऐसी महिलाओं के साथ यही होना चाहिए। अगर कानून ये कहता है कि पति अगर सरकारी नौकरी में है और दूसरी शादी कर लेता है पहली पत्नी के होते हुए, तो उसे सस्पेंड होना पड़ता है, उसको टर्मिनेट होना पड़ता है, उसका जॉब चला जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए कौन सा कानून लागू होगा हमारे संविधान में, यह भी बता दिया जाए, क्योंकि बात एक बच्चे की भविष्य की भी है। वो बच्चे के मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा जो अपनी माँ को ये कहते देख रहा है कि कोई आए तो बोलना मामा है। अरे भैया, रिश्ते का भी कद्र नहीं, इसको रिश्ते का भी कद्र नहीं। तुम फ्रेंड भी कह सकती कि बेटा कोई पूछे तो बोलना मम्मी के फ्रेंड है, मम्मी के कलीग है। मतलब तुम सीधे मामा कह के उस व्यक्ति को अपने भाई से संबोधन करवा रही हो। मतलब क्या ही बोला जाए। लोग कहता है ना, शब्द स्पीचलेस कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोग स्पीचलेस।
और उसके बाद देखिए दबंगई से बैठ के सोशल मीडिया पे इसको टर्मिनेट, बिहार सरकार से सबसे पहले अनुरोध है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि इसके वीडियोस जो है उस स्कूल के छात्र भी देख रहे होंगे। उस स्कूल के छात्रों पे क्या असर पड़ेगा आपने कभी सोचा है? हम सिर्फ ये देख रहे हैं एक बेचारा पति, हम ये नहीं देख रहे हैं कि समाज पे क्या असर पड़ रहा है इन सब चीजों को, सोशल मीडिया पे वो लड़की जो कर रही है तमाशा। लड़की तो पुलिस के बीच में बोलती है कि आप हमको कैसे ठीक कीजिएगा, ये मामला कोर्ट का है। अगर उसका पति पुलिस के जगह हम लोग को बुलाया रहता ना, तो उसको कैसे ठीक करना है हम लोग कर देते हैं, वही कर देते हैं, समाज के सामने ही कर देते हैं। बेटा के साथ भी नहीं रहना चाहिए, उसको पूरा संस्कार समझा, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ऐसी औरत को बेटा के साथ, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल उसको अपने बेटे को अपने पिता के हाथ में दे देना चाहिए, अन्यथा वो बेटा कल को क्या बड़ा होगा, क्या सीखेगा, क्या